آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है इस अनोखी और दिलचस्प सफ़र में जिसका नाम है सवालों का सफ़र। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा दुनिया की दौलत दोनों को देता है, अपने दोस्तों को भी और अपने दुश्मनों को भी, लेकिन ईमान की दौलत वो सिर्फ अपने दोस्तों को देता है। जी हाँ नाज़रीन, चलिए इसी कॉल के साथ आज हम आगाज़ करते हैं हमारे इस सफ़र का। आज हमारे साथ हमारे सफ़र में है मर्जिया, जो सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम में पढ़ रही हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इस्तकबाल है सवालों के सफ़र में। शुक्रिया। मर्जिया, आपने क्या किया? आपने सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम कर रही हैं, आप क्या बनना चाहती हैं? व्हाट डू यू वांट टू परस्यू? अकाउंटेंट। यू वांट टू बिकम एन अकाउंटेंट? आप अकाउंटेंट बनना चाहती हैं? यस, इंशाल्लाह। मतलब इंशाल्लाह। क्या हॉबी है आपकी? रिसाइटिंग नोहा। रिसाइटिंग नोहा, आपको नोहा पढ़ना बहुत, मर्सिया सलाम, मर्सिया पढ़ने का बहुत शौक है। और रीडिंग रीडिंग बुक्स। यस। और राइटिंग। यस। आपको लिखने का भी शौक? यस। आपने अपने फॉर्म में लिखा है कि आपको ज़ियारत करना है, आपने पहले कभी की है? जी नहीं, कभी भी नहीं? कभी नहीं। आपको ज़ियारत करना है, या आपकी ख्वाहिश है कि आप ज़ियारत करें। ये मेरी और सवालों के सफ़र की पूरी टीम की दुआ है कि आपको जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब हो। इलाही आमीन। बिना कोई वक्त ज़ाया किए बढ़ते हमारे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मर्जिया ये रहा। कुरान मजीद की रोशनी में इनमें से वो कौन लोग हैं जो 309 साल के बाद जागे और फिर अभी तक सो रहे हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए असहाबुल फील, बी असहाबे कैफ, सी असहाबे सुफ़ा या फिर डी असहाबे बद्र। कुरान मजीद की रोशनी में इनमें से वो कौन लोग हैं जो 309 साल के बाद जागे और फिर अभी तक सो रहे हैं? इसका पूरा वाक़या कुरान मजीद में मौजूद है। असहाबे फील, असहाबे कैफ, असहाबे सुफ़ा या फिर डी असहाबे बद्र। असहाबे बद्र। आपको लगता है असहाबे बद्र? कुरान आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर। कुरान का पूरा वाक़या है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये कौन लोग हैं जो 300 साल के बाद जागे और अब तक सो रहे हैं? ये पूरा वाक़या कुरान मजीद में मौजूद है, इनका सूरा मौजूद है। बहुत ही फेमस वाक़या है ये। आपके पास लाइफलाइन है मर्जिया। क्या लगता है आपको? असहाबे फील, असहाबे कैफ, असहाबे सुफ़ा या फिर असहाबे बद्र? असहाबे फील, आई थिंक। फ्लिप। आप ये सवाल फ्लिप करना चाहते हैं? जी। ठीक है। कंप्यूटर मर्जिया फ्लिप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी। ये क्वेश्चन को फ्लिप कर दीजिए, हमारे सामने एक नया क्वेश्चन पेश कीजिए। लेकिन मर्जिया जस्ट इन केस अगर आपको जवाब देना होता, ये तो सवाल फ्लिप हो गया है, लेकिन जस्ट इन केस ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि क्या सही जवाब है, तब क्या बोलती? ए असहाबे फील। असहाबे फील। कंप्यूटर ए असहाबे फील को महफूज कर दीजिए, बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यह गलत जवाब होगा। असहाबे कैफ, सूरह कैफ का है ये वाक़या। ये बहुत ही फेमस वाक़या था मर्जिया। कुरान मजीद में ये वाक़या तफसील से मौजूद है, जहाँ पर एक बादशाह होता है जो लोगों को कहता है कि मेरी इबादत करो, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो 6 लोग होते हैं वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के बंदे होते हैं और अल्लाह पर यकीन करते हैं। इसलिए वो उस शहर से, उस गांव से भागकर वो थोड़ी दूर पर जाते हैं और उन्हें एक और शख्स मिलता है, वो भी अल्लाह को मानने वाला होता है। उनके साथ एक कुत्ता होता है जिसका नाम होता है कितमीर। फिर वो लोग बचने के लिए एक केव में जाते हैं कि नींद लग जाती है। फिर 309 साल बाद वो उठते हैं और जब जाते हैं तो पता चलता है कि वो 300 साल तक सो रहे थे, क्योंकि उनके पास जो कॉइन होते हैं वो 300 साल पुराने होते हैं। कुरान मजीद में पूरा ये वाक़या मौजूद है।
आपको नहीं पता था इसके बारे में, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार जब आप कुरान पढ़ें तो ट्रांसलेशन के साथ, तफसीर के साथ वाक़या को अच्छे से पढ़िए, ठीक है इंशाल्लाह। ये सवाल तो फ्लिप हो गया है मर्ज़िया, आपके सामने अगला सवाल पेश करती हूँ। आपका अगला सवाल ये रहा, इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत किस सन हिजरी में हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए 198 हिजरी, बी 195 हिजरी, सी 275 हिजरी या फिर डी 175 हिजरी। इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत किस सन हिजरी में हुई? कोई अंदाज़ा नहीं है आपको। आपके पास लाइफलाइन है, आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं मर्ज़िया, या तो फिर अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ज़रा अगर आप जहन में ज़ोर डालेंगे तो आपको कैलकुलेशन के हिसाब से पता चल जाएगा कि कब हुई थी। और अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आपके पास एक लास्ट लाइफलाइन है जो है 50-50। क्या लगता है आपको? अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपके पास लाइफलाइन है। आपने पढ़ा है इनकी बायोग्राफी, इनके बारे में मजलिस में कहीं या कई बुक में आपने पढ़ा होगा विलादत के बारे में? ए 198 हिजरी। आपको लगता है ए 198 हिजरी? इसे महफूज कर दो। आपके पास 50-50 लाइफ है, शायद वो आपकी कोई मदद कर ले। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत किस हिजरी में हुई? 198 हिजरी, 195 हिजरी, 275 हिजरी या 175 हिजरी? 195 हिजरी। 195 हिजरी यस। महफूज कर लो जी। ठीक है, देखते हैं। कंप्यूटर 195 हिजरी को महफूज कर दीजिए, बताइए कि सही जवाब है या नहीं। 195 हिजरी इज द राइट आंसर। 198 हिजरी गलत जवाब होता मर्ज़िया। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ज़रा आप जोर डालेंगे अपने जहन में तो आपको कैलकुलेशन के हिसाब से पता चल जाएगा। बट 198 अगेन बहुत क्लोज थी आप 195। कोई बात नहीं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मर्ज़िया। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ये जनरल नॉलेज का सवाल है मर्ज़िया। विच सिटी इज कॉल्ड व्हाइट सिटी ऑफ राजस्थान? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी जयपुर, सी उदयपुर या फिर डी जोधपुर। Which city is called White City of Rajasthan? जनरल नॉलेज का सवाल है, कई बार ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा है ये। क्या लगता है आपको, पढ़ा है आपने स्कूल में? आप गई हैं राजस्थान? नहीं, कभी भी नहीं? कभी नहीं। स्कूल में ज्योग्राफी में या कहीं पढ़ा होगा आपने। द व्हाइट सिटी ऑफ राजस्थान बहुत ही मशहूर है ये। बिहार, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। डी जोधपुर। आपको लगता है डी जोधपुर? जी। आपके पास लाइफलाइन है, इट्स जनरल नॉलेज क्वेश्चन। अगर आप चाहती हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। क्या लगता है, एनी गेस? जोधपुर और उदयपुर में कंफ्यूजन है। जोधपुर और उदयपुर में आप 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लीजिए, शायद वो आपकी कोई मदद कर लें। विच सिटी इज कॉल्ड व्हाइट सिटी ऑफ राजस्थान? एक और एक सिटी है जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्या लगता है आपको, किसे महफूज करूं या आप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? सी उदयपुर। सी उदयपुर महफूज कर दो। कंप्यूटर सी उदयपुर को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। आप बहुत नर्वस थी, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था, आप कंफ्यूज थी जोधपुर और उदयपुर में, राइट? डोंट हैव टू बी कंफ्यूज, उदयपुर इज द राइट आंसर। इट्स कॉल्ड द व्हाइट सिटी ऑफ राजस्थान। ये बहुत ही फेमस चीज़ है जनरल नॉलेज का, अक्सर लोग न्यूज़ में भी और पेपर में भी आते रहता है इसके बारे में।
इट्स कॉल्ड अ व्हाइट सिटी ऑफ राजस्थान, उदयपुर। अगली बार आपको याद रहेगा। आपने गेस किया, आपको कंफ्यूजन था जोधपुर में, लेकिन आपका गेस बिल्कुल सही था। ठीक है, आप नर्वस बिल्कुल मत होइए मर्जिया, बिकॉज आई कैन सी यू आर वेरी नर्वस। डोंट बी नर्वस, रिलैक्स। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मर्जिया, फुल कॉन्फिडेंट के साथ। आपका अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, किस नबी की दुआ करने की वजह से उनके बाबा की बेनूर आंखों की बिनाई पलट कर आई? आपके ऑप्शंस हैं, ए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, या फिर डी जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम। किस नबी की दुआ करने की वजह से उनके बाबा की बेनूर आंखों की बिनाई पलट आई? अगेन, अगर आप हिस्ट्री पे जोर डालेंगी तो आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा। किस नबी के बाबा की बिनाई चली गई थी तो उनकी दुआ से उनकी बिनाई, आंखों की रोशनी वापस आई? बहुत ही मशहूर वाकया है, बहुत ही कॉमन वाकया है। किस नबी की दुआ करने की वजह से उनके बाबा की बेनूर आंखों की बिनाई पलट कर आई? उनके बाबा की बेनूर आंखें, कौन से नबी थे वो जिनके बाबा की बेनूर आंखें थी? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, या फिर डी जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम। अगर आप हिस्ट्री पर जोर डालें या बायोग्राफी पर नबी के, अगर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम या जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम या जनाब याकूब अलैहिस्सलाम या इसहाक अलैहिस्सलाम के अगर आप बायोग्राफी पे जोर डालेंगे तो आपको जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा। ज़रा से जहन में जोर डालिए आप, बिकॉज ये बहुत ही मशहूर वाक़या है मर्जिया। अगर आप जहन में जोर डालेंगी, जैसे कि अगर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाबा की बायोग्राफी, कौन थे, क्या थे, वही अगर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाबा कौन थे, या तो फिर अगर आप ये भी कर सकते हैं कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या अपने बाबा के लिए दुआ की थी? क्या उनके बाबा की आंखों की बिनाई नहीं थी? ए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाबा का नाम? बी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाबा का नाम? अक्सर आपने देखा होगा टीवी पे या मजलिस। एक्चुअली ये वाक्य सुना हुआ है बट नाम याद नहीं आ रहा है प्रॉपर। कौन से नबी के बाबा का नाम पता है आपको, किनकी बायोग्राफी बहुत ही फेमस है? किस नबी ने दुआ की थी अपने बाबा के लिए? बी जनाब यूसुफ। बी जनाब यूसुफ लगता है आपको? जी। महफूज कर दूं? जी। कंप्यूटर बी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। बी जनाब यूसुफ इज द राइट आंसर। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की थी, क्योंकि वो रो रो के उनके याद में, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो रो के उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। कितने साल तक वो रोए थे, बहुत ही मशहूर वाकया है। और वैसे ही जब वो उनसे मिले, उन्होंने दुआ की थी कि मेरे बाबा की बिनाई लौटा दो, और उनकी दुआ से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। बहुत ही मशहूर, आपने टीवी पे देखा होगा, अक्सर विन पे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी वीडियो आते रहते हैं, उनकी स्टोरी के बारे में आते रहते हैं, बायोग्राफी के बारे में। अगली बार आप ध्यान दीजिए, कुरान में ये वाकया मौजूद है, अक्सर टीवी पे हम देखते हैं ये वाकया एक्चुअली, बट नेम कम में कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि बहुत ही आप नर्वस हैं, क्योंकि बहुत ही मशहूर वाकया है। मर्जिया, आप काम डाउन हो जाइए आराम से, कोई टेंशन नहीं। शायद आपकी नर्वसनेस से आप हार जाए, आप कॉन्फिडेंट हैं लेकिन नर्वस हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, शायद वो आपकी मदद करें। ठीक है, दैट विल हेल्प यू। नाज़रीन, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, विल बी राइट बैक।